तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में। पिछले के लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में आपको दिया रहेगा एंगल और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। आपको बता दें कि एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये कुछ आज के की पॉइंट्स हैं जो काम आने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आपको दिया रहे 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 दिया रहे, एंगल रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या प्रोसेस अपनाते हैं हम लोग। चूँकि वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं ऐसा कुछ कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 अपन पाई डिग्री। तो ये 5 पाई बाई 6, देन 5 पाई बाई 6 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 180 अपन पाई इंटू 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 डिग्री पाई से पाई कैंसिल, और ये कितने मरतबे में कटेगा, तो 6 18 और ये 0 यानी कि 30 मरतबे में, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 यानी कि 150 डिग्री। यानी कि 5 पाई बाई 6, 5 पाई अपॉन 6 में कितना डिग्री हो गया आपका, 150 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 150 डिग्री। ध्यान में रखने योग्य बात है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे आई थिंक ये समझ में आया होगा आप लोगों को, नोट कर ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है रेडियन में। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर वही बात, चूँकि वी नो दैट क्या जानते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो -2 पाई अपॉन 3 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस में 2 पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल, और एक कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 3 × 18 60 बार में कटेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, -120 डिग्री। कितने में, -2 पाई अपॉन 3 रेडियन में, -2 पाई अपॉन 3 रेडियन में -120 डिग्री होता है, यानी कि इतने रेडियन में इतना डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे। आइए हम अब एक कदम आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। एक कदम आगे बढ़ने पर क्या देखते हैं हम लोग, पहले इसे साफ कर लें, क्लीन कर लें। चलिए अब हम देख लेते हैं आज की दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन किस तरह से, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह सकता है, मतलब कि हमने देखा था उसमें कि रेडियन में था तो सिर्फ डिग्री में आ रहा था, मतलब आंसर, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि उनका आंसर डिग्री और मिनट में आएगा। देखिए कैसे, -5 पाई अपॉन 24, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, -5 पाई अपॉन 24, तो आपको तो दिखने में वही लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर चेंजेस कहाँ आते हैं। वही रूल अपनाएंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपन पाई डिग्री। तो ये तो हम कहिए से जानते हैं। तो अच्छा चलिए, तो फिर इसी रूल को अपनाते हैं, -5 पाई अपॉन 24, 180 अपन पाई इंटू -5 पाई अपन 24। देखिए यहाँ पाई से पाई हो गया कैंसिल, ठीक है। कटेगा कुछ कटेगा, हाँ कटेगा। 12 दूनी 24 हो गया, और ये 90 दूनी 180 हो गया, और ये चढ़ती है 12 हो गया,
और ये 4 तिहाई 12 और ये 30 तिहाई 90, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। इतना लंबा काटे हैं, बहुत घटिया। चलिए अब काट लिए हैं तो क्या करिएगा, 15 पचे 75 अपॉन 2 क्या डिग्री, -5 पाई अपन 24 में -75 अपॉन 2 डिग्री आया है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, पिछले मतलब सवालों में जो डिग्री आता था वो एक इंटीजर टाइप का था, लेकिन इसमें जो डिग्री आ रहा है वो P अपॉन Q के फॉर्म में है, जहाँ पर Q 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर P और Q के बराबर में डिग्री आ जाए तो उसको हम डिग्री मिनट और सेकंड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिग्री मिनट और सेकंड में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से लिखते हैं, देखिए -75 अपन 2 था तो लिख लेते हैं, कितना रेडियन, -5 पाई अपॉन 24 में मतलब -5 पाई अपॉन 24 रेडियन में कितना डिग्री था, -75 अपॉन 2 डिग्री, ठीक है। चलिए इससे इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, अगर इसको माइनस को अभी 1 मिनट के लिए साइड में रखें तो 75 और 2 तिया 6, 1 5 2 7 14 बचा क्या 1, यानी कि 37.1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 + 1/2, 37 डिग्री + 1/2 डिग्री, तो 37 डिग्री अब प्लस, देखिए 1/2 डिग्री को हम अब कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो हम क्या जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1/2 डिग्री में कितना मिनट होगा, 60 × 1/2 यानी कि कितना 30 मिनट। तो यानी 1/2 में कितना मिनट हो गया, 30 मिनट, तो 30 मिनट। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 37 डिग्री 30 मिनट, -5 पाई अपॉन 24 में कितना आ गया, 37 डिग्री 30 मिनट, 37 डिग्री 30 मिनट। समझ में आया आप लोगों को। हमने क्या किया, इसको इससे मतलब इसको इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमको ये आया 37 डिग्री एक मतलब 37.1/2। अब 37.1/2 क्या होता है, बीच में प्लस का होता है, तो बीच में हमने क्या लगा दिया प्लस, तो 37 डिग्री अलग, और 1/2 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया मतलब मिनट में, तो 1 डिग्री में कितना 60 मिनट, तो 1/2 डिग्री में 60 × 1/2 और 2 से 30 बार में कटा तो ये 30 मिनट, तो 1/2 डिग्री में 30 मिनट। अब हम इसको प्लस को हटा के ऐसे लिख दिए, तो -5 पाई बाई 24 में कितना 37 डिग्री 30 मिनट हुआ आपका, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर तो इस मतलब सवाल में सिर्फ डिग्री और मिनट में आया था आंसर, ठीक है। अब एक और सवाल ले लेते हैं बेहतरीन सा। देखिए सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे नहीं, कितना नंबर था 5 नंबर ना शायद, तो 5 या 4 था, जो भी था देख लीजिएगा, ठीक है। 6 रेडियन होगा, अगर आपको 6 रेडियन दे दे, 6 रेडियन दे दे, तो 6 रेडियन शायद 4 ही था, 6 रेडियन दे दे तो आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करिएगा, वही रूल, चूँकि वी नो दैट क्या जानते हैं हम, 1 रेडियन = 180 अपन पाई डिग्री, तो 6 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 अपन पाई इंटू 6, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 180 अपन 22 और बटा 7, तो ऊपर 7 चला जाएगा, 7 × 6, ये कटेगा 3 बार में, और ये 3 दूनी 6 और ये 11 दूनी 22। अब देखिए हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 की 21, 21 में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 8 × 8, 8 दूनी 16, 1 और 2, 8 7 3, 378, और एक जीरो था 180 में, तो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा 378 0 डिवाइड 11, 378 0 डिवाइड 11 क्या है आप लोगों का डिग्री में। यहाँ भी डिग्री P/Q के फॉर्म में आ रहा है, तो इनमें भी हम लोग को कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में, तो 6 रेडियन यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 37 80 11, 1 × 3
33, 4 8, 11 चौक 44, 4 0, 11 तिहाई 33, कितना आ गया 7। तो 343, 343 पूर्णांक 7/11, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए 343 प्लस 7/11, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में, ठीक है। 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस 7/11 डिग्री जो P/Q के फॉर्म में है उसको हमको कन्वर्ट करना है अब मिनट में। तो अब देख लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, किसको, 7/11 को, 7/11 डिग्री को, ठीक है। 7/11 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। देखिए ये 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री में कितना मिनट था, 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट था, तो 7/11 डिग्री में कितना मिनट होगा, 7/11 गुना 60, तो ये कितना होगा, 6 7 42, और ये 0 लगा देंगे अपॉन 11, ये क्या हो गया, मिनट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये भी तो, अब ये भी P/Q का फॉर्म है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 11 420, 11 तिहाई 33, बचा मेरा 9 0, 11 8 88, यहाँ बचा 2, यानी कि 38 पूर्णांक, ये क्या आ जाएगा, 38 पूर्णांक 2/11, यानी कि 38 मिनट और 2/11 मिनट, इसको लिख सकते हैं 38 मिनट और प्लस 2/11 मिनट, लिख सकते हैं इसको। किसकी जगह पर, 7/11 डिग्री की जगह पर, 7/11 डिग्री की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या आएगा लिखने पर, 343 डिग्री प्लस है तो प्लस 7/11 डिग्री की जगह हम क्या लिख देंगे, 38 मिनट, 38 मिनट और प्लस 2/11 मिनट, 2/11 क्या, मिनट। अब हम इस 2/11 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, सेकंड में, ठीक है। तो चलिए 2/11 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। चूँकि हम जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2/11 मिनट में, 2/11 मिनट में 2/11 मिनट इज इक्वल टू 2/11 इंटू 60 सेकेंड। तो हमको मल्टीप्लाई कर देना है, 60 दूनी 120 अब 11। अब हम ये टोटल कितना आ गया सेकंड में, अब हम इससे इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, 11 120, 11 एकम 11, यहाँ बचा 1 0 0, तो एक और 0 तो दशमलव, 11 99, तो मेरा देखिए कितना आ गया 10.9 पूर्णांक, 10.9, और इसे और आगे बढ़ाते चले जाइए, यहाँ पर 1 तो फिर डबल 0 लगेगा तो 11 9, मतलब बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो 10.9 पूर्णांक 1/11, यानी कि देखिए ये करीब करीब 11 के करीब जा रहा है कि नहीं, 10.9 जो है वो 11 की तरफ जा रहा है ना। तो इस 10.9 सेकेंड को हम मान लेते हैं कि कितना, 11 सेकेंड है। तो हम 2/11 में कितना मान लेते हैं, 2/11 मिनट में कितना सेकेंड, 11 सेकेंड। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस 2/11 को हम कितना मान सकते हैं, इसको 10.9 को हम क्या 11 के लगभग मान लें, तो 11 सेकेंड। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हम इसको क्यों छोड़ दिए, ये 1 और 1 11 को। तो देखिए सेकेंड के बाद तो और कोई यूनिट होता नहीं, मतलब और कुछ तो होता नहीं है, इसलिए हम इन लोग को मतलब 1 और 11 को क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 6 रेडियन, 6 रेडियन में कितना होता है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ये हुआ मेरा फाइनली आंसर। समझ में आया, समझ में आया। चलिए तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, 3-4 वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं अच्छे खासे, और उसके बाद हम लोग क्लास को कर देंगे समाप्त। तो चलिए उतार लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण AP में है, किसी त्रिभुज के कोण क्या है, AP में है, और उसके बड़े कोण की रेडियन की संख्या तथा छोटे कोण के अंश की संख्या का जो ये रेशियो है वो कितना है, पाई रेशियो 60 दिया हुआ है। तो
उनके कोनों का जो मतलब मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है उनको अंश में निकालना है यानी कि डिग्री में निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज, हम पहले बनाते हैं त्रिभुज ए बी और सी। ये पहला, दूसरा और तीसरा कोण हो गया। आपने 10वीं कक्षा में 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो उनको किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, अल्फ़ा माइनस डी, फिर अल्फ़ा और फिर अल्फ़ा प्लस डी। और यहाँ 3 कोण एपी में है यानी कि ये तीनों कोण किस में है, एपी में है। मान लेते हैं ये पहला कोण क्या है, अल्फ़ा माइनस डी, ये दूसरा कोण क्या है, अल्फ़ा, और ये तीसरा कोण क्या है आपका, अल्फ़ा प्लस डी, अल्फ़ा प्लस डी। ठीक है, तो इन तीनों कोणों को मान लिया है और तीनों कोण क्या है, एपी में है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देख लीजिए, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, इन तीनों कोणों का यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा प्लस डी, इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। यहाँ डी और डी क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री, ये कट गया 60 और बच गया यहाँ पे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 हो गया तो हम यहाँ अल्फ़ा का मान रख सकते हैं। तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस डी, ये वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डी। अब इसमें देखिए, इसमें पहले देख लेते हैं, ये वाला बड़ा एंगल था अल्फ़ा प्लस डी और ये वाला छोटा एंगल था अल्फ़ा माइनस डी। फिर इसमें अब क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा एंगल हो जाएगा और ये वाला छोटा एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बड़े कोण की रेडियन तथा छोटे कोण की अंश, यानी बड़ा कोण और छोटा कोण का जो रेशियो दिया है वो इतना दिया है। इस बड़े कोण और छोटे कोण का जो रेशियो है वो क्या है, पाई रेशियो 60। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़ा कोण यानी 60 डिग्री प्लस डी और छोटा कोण 60 डिग्री माइनस डी, इन दोनों का रेशियो दिया है पाई रेशियो 60। इन दोनों का रेशियो पाई रेशियो 60 दिया है। ये वाला जो एंगल है वो डिग्री में है और ये वाला जो एंगल है रेडियन में है। तो इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल, 0 से 0, 6 18। ठीक है, तो वहाँ पर ऊपर 3 बचा, नीचे 1 बचा, हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रह जाएगा, क्या होगा 60 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू, अब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, अब माइनस 3 में डी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3d, 180 माइनस 3d। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3d को इधर लाएंगे और 60 डिग्री को उधर ले जाएंगे, यानी कि d अब प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 4d हो जाएगा। 4d इज इक्वल टू 120, घटेगा तो 120 हुआ, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइड 120 डिग्री डिवाइड 4, 4 12 यानी कि 30 डिग्री। तो d का मान क्या आ गया आपका 30 डिग्री। अब जब d का मान 30 है, अल्फ़ा का मान 60 है, तो हम इन तीनों कोणों को निकाल सकते हैं डिग्री में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हमको इस पार्ट को मिटाना है। आई थिंक कि नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए हम तीनों कोणों को देख लेते हैं कि क्या आया। पहला है अल्फ़ा माइनस डी यानी कि 60 डिग्री माइनस डी, अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा का मान उसको लिख लेते हैं पहले, 60 डिग्री माइनस डी, 60 डिग्री माइनस डी का मान क्या है 30 डिग्री, तो कितना आया 30 डिग्री। ये हो गया मेरा पहला कोण 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान क्या है 60 डिग्री है, तो ये तो 60 डिग्री ही रह जाएगा, ये दूसरा कोण हो गया। और तीसरा कोण है अल्फ़ा प्लस डी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डी। अब 60 डिग्री प्लस डी का मान क्या है 30, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, यानी कि एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक
90 डिग्री। असल में ये 90 डिग्री नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम पहले नहीं जानते थे कि एंगल क्या आने वाला है, तो इसलिए हम एक रैंडम ट्रायंगल बना दिए थे। लेकिन ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सवाल समझने वाला था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, दिखने में बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, समझने वाला था, तो नोट कर लीजिए इस सवाल। तो चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 3:30 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान रेडियन में निकालना है। जब 3:30 बजा है किसी घड़ी में, तो उस कंडीशन में, यानी उस स्थिति में या उस समय किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा वो हम लोगों को निकालना है। मीन्स देख लेते हैं, यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं हम। इस घड़ी में मान लेते हैं ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 12 है, ये मेरा है 9 और ये मेरा है कितना, 6, यहाँ नहीं, यहाँ होगा 6। ठीक है, ये इस घड़ी का सेंटर ऑफ पॉइंट मान लेते हैं। ये मेरे घंटे का सुई 3:30 पर है, तो मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 पर। जब घड़ी में 3:30 बजता है तो घंटे की जो सुई होती है वो 3:30 पर होती है, तो मिनट की सुई कहाँ पर होती है, 6 पर होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में ये जो एंगल बना है वो आपका कितना है, रेडियन में बताइए, ठीक है, डिग्री में नहीं। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं ये जो घंटे की सुई है वो कब थी, 12 पर थी, 12 पर थी, मान लेते हैं ये कहाँ थी, 12 पर थी जब, तो इस घंटे की सुई द्वारा इस घंटे की सुई द्वारा यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, तो 12 घंटे में कितना एंगल तय करेगी। ये वाला जो घंटे की सुई है वो पहले 12 पर थी, तो 12 पर थी, वहाँ से चलना स्टार्ट की, और 12 घंटे में कितना तय करेगी वो देख लेते हैं। घंटे की यहाँ इस तरह से 12 घंटे में घंटे की सुई 2 पाई एंगल, क्योंकि एक पूरा सर्कल तय करेगी और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, तो 12 घंटे में घंटे की सुई 2 पाई एंगल तय करती है। तो इस घंटे की सुई को 1 घंटे, मतलब ये घंटे की सुई जब 1 घंटा चलेगी तो कितना एंगल तय करेगी, यानी कि 1 घंटे में तय किया गया एंगल, तय किया गया एंगल यानी कोण कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 12। 12 घंटे में 2 पाई एंगल तय कर रही है, तो 1 घंटे में 2 पाई अपन 12 एंगल तय करेगी, 2 पाई अपन 12 एंगल तय करेगी, रेडियन एंगल तय करेगी। तो हमको कितना निकालना है, 3.5 घंटे में। देखिए यहाँ 3:30 बजे मतलब 3.5 घंटे, घड़ी की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट की, और ये 3 घंटा, फिर 3.5 घंटा, तो 3.5 घंटा में ये कितना एंगल तय करेगी। तो 3.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 घंटे में तय किया गया एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 12 गुना 7/2, 7/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, 7 पाई बाई 12 रेडियन। देखिए ये 7 पाई बाई, ये घंटे की सुई जब 12 पर थी और वहाँ से 3.5 घंटा चली, तो ये वाला जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, 7 पाई बाई 12। अब दूसरा देख लेते हैं सेकंड कंडीशन में। ये देखिए एक मिनट की सुई है, मिनट की सुई जब ये घंटे की सुई 3 पर थी तो मिनट की सुई कहाँ थी, 12 पर थी। मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट की और 3:30 बजे यह कहाँ पहुँची, 6 पर पहुँची। तो मिनट की सुई द्वारा क्रिएट किया गया एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पाई एंगल क्रिएट की। टोटल कितना एंगल है, पाई। टोटल कितना एंगल है, पाई। जो मिनट की सुई ने यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया, कितना, पाई। तो टोटल एंगल है पाई। इस टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। देखते हैं टोटल एंगल, चूँकि टोटल एंगल या इस तरीके से लिखेंगे कि मिनट के सुई द्वारा तय किया गया
गया एंगल इज इक्वल टू, या यहाँ लिखे पाई है, मिनट की सुई द्वारा तय किया गया एंगल कितना है, पाई है। तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल, दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इस टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि पाई माइनस 7 पाई अपॉन 12, 12 यानी कि 12 पाई माइनस 7 पाई बाई 12 यानी कि 5 पाई बाई 12, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बढ़ा, 5 पाई बाई 12। आई थिंक ये समझ में आया होगा आप लोगों को। देख लेते हैं एक बार और। देखिए, घंटे की सुई द्वारा एक चक्कर लगाने में, यानी कि 12 घंटे में घंटे की सुई कितना एंगल तय कर रही है, 2 पाई एंगल तय कर रही है। यानी कि जब ये घंटे की सुई 12 घंटा चल रही है तो कितना एंगल तय कर रही है, 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई एंगल तय कर रही है। तो ये घंटे की सुई 1 घंटे जब चली, मतलब मान लीजिए कि 1 घंटे चलेगी, तो वो कितना एंगल तय करेगी, तो 1 घंटे में तय किया गया एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 12, 2 पाई बाई 12। तो चलिए, तो यहाँ घंटे की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट की और 3:30 पर आके रुकी हुई है, तो 3.5 घंटा हुआ। तो 3.5 घंटा में, यानी कि 7/2 घंटे में तय किया गया एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 12 इंटू 7/2 काटे, यानी कि 7 पाई बाई 12 रेडियन, यानी कि 3.5 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया एंगल कितना होगा, 7 पाई बाई 12, 7 पाई बाई 12। चलिए, अब दूसरा फ्रेम में देखते हैं क्या, कि ये जो मिनट का सुई है वो कहाँ से स्टार्ट किया था चलना, 12 से, और 12 से चलकर जब 3:30 बजा तो वो कहाँ गया, 6 पर आ गया। तो मिनट के सुई द्वारा कितना एंगल तय किया गया, पाई। तो मिनट के सुई द्वारा पाई एंगल तय किया गया, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला टोटल पाई हो गया और ये मालूम है। तो टोटल में से हम अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि मिनट के सुई द्वारा तय किया गया एंगल कितना है, पाई है। तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई और माइनस इतना, इसमें से इतना को घटा देंगे तो बचा क्या, इतना। समझ में आया। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काट रहा है। देखिए, एक हम सर्कल ड्रॉ किए और इस सर्कल में क्या है कि इस सर्कल का क्या रेडियस फाइंड करना है, यानी कि ये सेंटर अगर मान लेते हैं तो ये रेडियस फाइंड करना है, ये r, इसको फाइंड करना है। और कह रहा है कि एक मान लेते हैं सेंटर पर एक केंद्रीय कोण बना है और इस केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, प्लस में है, इसलिए प्लस में है मतलब कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किए हैं, तो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो ये जो है एंगल है वो कितना चाप की लंबाई काट रही है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो कितना 37.4 सेंटीमीटर की ये आर्क कट कर रही है, ये सेंट्रल एंगल। तो इस रेडियस को आपको मालूम करना है, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जिसमें ये थीटा जो होता था वो रेडियन में होता था, यहाँ पर जो थीटा है वो डिग्री में है। तो हम पहले इस थीटा को क्या मानेंगे, बनाएंगे, रेडियन में बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो 60 डिग्री में कितना हुआ, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, पाई अपॉन 180 इंटू 60, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, 0 से 0 छतरी 18, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। ये समझाने वाला था, समझाने के लिए बोले हैं, ठीक है। देखिए, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। चलिए, मेरा ये आर्क कितना दिया है, आर्क यानी कि एल की वैल्यू कितनी दी है, एल की वैल्यू 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर दिया है। देन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा को यहाँ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। एल की वैल्यू कितनी है, 37,
35.4 और थीटा की वैल्यू कितनी है π/3, π/3, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखिए पाई जो है, पाई की एक खास वैल्यू होती है 22/7, तो हम यहाँ पर रखेंगे 37.4 × 3 और यहाँ रखें 22 और बटा 7, तो ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए इस दशमलव को अगर हम उड़ाते हैं तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो इसलिए 10 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसका थोड़ा सा काट छाँट कर लेते हैं। देखिए 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 हुआ तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 7, 2 8 16, 2 8 16, फिर 1 7, 1 4, तो 2 7 14, 187 और फिर ये 11 से कट जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 11 7 77, ठीक है, यानी 17 बार में कट गया। अब 17 में हम 17 की 21, यानी कि 17 और 21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, 17 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 और 7 दूनी 4 और 2 1 3, 7 4 1 5 3, 357 और डिवाइड में क्या है नीचे 10 है, तो यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे, 35.7 क्या सेंटीमीटर, क्या आया रेडियस। तो आर का वैल्यू क्या आया 35.7 सेंटीमीटर आंसर, यानी कि यहाँ रेडियस क्या होगा 35.7 सेंटीमीटर, 35.7 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो वृत्तों की चाप की जो लंबाई है वो समान है और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात ज्ञात करना है। मतलब एक सर्कल है ऐसा कुछ, जो अपने सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं L1, क्योंकि ये आर्क की लंबाई L1 मान लेते हैं, ये रेडियस की लंबाई R1, और ये जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं θ1, ठीक है। चलिए एक दूसरा सर्कल लेते हैं। एक दूसरा सर्कल कुछ बड़ा सा होगा और ये जो है ये R2 मान लेते हैं इसको, और इसको R2 मान लिए। ये अपने एंगल पर, अपने सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 65 डिग्री का, 65 डिग्री का, ये वाला यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा 65 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं θ2 और इसको हम मान लेते हैं R को L2। ये A, ये B, ये A और ये B। देखिए इन दोनों मतलब सर्कल को हम अलग अलग क्यों बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो आर्क है, इन दोनों आर्क की जो लेंथ है वो क्या है, हो इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल आर्क को इक्वल करने के लिए हमने एक बड़े एंगल को छोटा सर्कल में डिनोट किया है और छोटे एंगल को बड़ा सर्कल में डिनोट किया है, ठीक है। ताकि छोटा एंगल है तो बड़ा अगर सर्कल रहेगा तो आर्क भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये किसके लगभग इसके इक्वल करने के लिए ही हमने इसको बड़ा किया और इसको छोटा किया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो एंगल है, पहले हम θ1 ले लेते हैं। तो θ1 केस 1 ले लेते हैं, केस 1, इसमें ऐसे केस नहीं बनेगा लेकिन ले लेते हैं। θ1 इज इक्वल टू क्या होता है, L1/R1, L1/R1। तो L1 अगर R1 निकालना है तो यहाँ जो देखते हैं ये जो थीटा है वो डिग्री में है, तो हमें इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो θ1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किससे, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कट गया तो 11π कितना होगा, 11π/18, ठीक है, ये हो गया। और 11π/18 हो गया, यानी कि L1/R1 इज इक्वल टू 11π/18। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11π/18 इंटू R1, ठीक है। चलिए 1 मिनट। दो वृत्तों की चापों की लंबाई क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री था। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, L1/R1।
और फिर दूसरा हम मान लेते हैं, दूसरे में थीटा टू इज इक्वल टू L2 अपन R2। तो L2 अपन R2 हमको अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा टू, इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 65 डिग्री। 65 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 65 डिग्री इंटू पाई अपन 180। 65 डिग्री इंटू पाई अपन 180। तो 65 डिग्री इंटू पाई अपन 180 को अगर हम करें तो 13 × 5 = 65, और ये क्या हो जाएगा मेरा 13 × 5 = 65। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या 5 × 3 = 15 और 3 0 5 6 30 36, यानी कि 13 π/36, 13 π/36 रेडियन। तो L2 क्या हो जाएगा मेरा 13 π/36 R2, 13 π/36 R2, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि दो वृत्तों के चापों की जो लंबाई है वो क्या है, इक्वल है। हम इसको देखिए, हम इसको यहाँ पर ये क्या माने हैं, θ1 माने हैं इसको, तो हम यहाँ पर इसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन में 110 डिग्री, और इसको हम लिख लेते हैं बाद में 65 डिग्री, ठीक है 65 डिग्री। अब हो गया, सही है। तो L2 = क्या हो गया 13 π/36 R2। अब हम अगर L1 और L2 का रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए नाउ L1/L2। तो L1 की जगह क्या है 11 पाई इंटू R1 और बटा 18, और मेन डिवीज़न 13 π/36 इंटू R2, 13 π/36 इंटू R2। अब देखिए क्या होगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 पाई, 11 ये 11 है, ठीक है 11 पाई इंटू R1 और डिवाइड इंटू 36 इंटू 36, ये 36 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला गया, डिवाइड ये तीनों, ये दोनों और ये तीन, ये एक तीनों, यानी कि 18 इंटू 13 पाई इंटू R2, 13 पाई इंटू R2। ये क्या हो जाएंगे आपका 18 इंटू 13 पाई इंटू R2, ठीक है। ये नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे। अब हम जो कटने वाला होगा काट देते हैं, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, तो ये 22 पाई बटा 22 पाई इंटू R1, 22 पाई इंटू R1। अच्छा पाई तो कट जाएगा ना, देखिए यहाँ हम इस पाई को काट सकते हैं, ये पाई कट गया, तो 22 R1 बटा 13 R2, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा L1/L2 इज इक्वल टू 22 R1 22 R1 डिवाइड 13 R2, ठीक है। L1 L2 देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई क्या है, समान है, यानी कि L1 = L2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 = L2। तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 1 = यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 22 R1 डिवाइड 13 R2। अब ये 13 यहाँ गया तो 13 अपॉन ये 22 नीचे आ जाएगा R1/R2। तो अगर हम यहाँ पर लिखें ध्यान से R1 रेशियो R2, तो ये क्या हो जाएगा 13:22, 13:22। ये हो गया मेरा आंसर। दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 13:22, 13:22। देखिए हमने क्या किया है, फिर से देख लेते हैं। हमने θ1 इसे माना है, θ2 इसे माना है, ठीक है। तो θ1 यहाँ पर रेडियन डिग्री में है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे पहले डिग्री में। तो हम θ1 = जानते हैं L1/R1 होता है, तो L1/R1 को इधर ही रहने दें। θ1 को 110 डिग्री लिखें, 110 को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो 11 π/18 है, यानी कि L1/R1 का वैल्यू क्या है 11 π/18। चलिए तो अगर हम L1 को इधर ही रहने दें, R1 को उधर भेजें तो 11 π/18 इंटू R1। दूसरा देखिए θ2,
थीटा टू इसे मैंने इसको देखते थीटा टू इज इक्वल टू L2 अपन R2, L2 अपन R2 इज इक्वल टू 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट किए तो 65 इंटू 11 पाई बटा 180, 65 इंटू पाई बटा 180 नॉट 11। तो अगर हम इसे काट दें तो 13 पचे 65, 36 पचे 180, 13 पाई बटा 36। तो L2 को मतलब R2 को इधर भेजें तो L2 इज इक्वल टू क्या हो गया 13 पाई बटा 36 इंटू R2। अब हमने क्या किया, अब हमने इस L1 और इस L2 का रेशियो निकाल दिया। तो L1 रेशियो L2, तो L1 की वैल्यू डिवाइड L2 की वैल्यू, तो L1 की वैल्यू डिवाइड L2 की वैल्यू। ये जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 11 पाई इंटू R1 इंटू 36, और ये दोनों और एक आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 18 गुना 13 पाई गुना R2। ठीक है, अब कटने वाला है, पाई से पाई कट गया, 18 दूनी 36 हो गया, यहाँ 2, तो 11 दूनी 22 R1 और 13 R2, ये 22 R1 और डिवाइड 13 R2। अब देखिए यहाँ L1 और L2 की वैल्यू क्या आएगी, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 22 R1 बटा 13 R2, 22 R1 बटा 13 R2। L1 L2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वृत्तों की चापों की लंबाई क्या है, समान है, यानी कि L1 किसके इक्वल है, L2 के इक्वल है। तो L1 L2 के इक्वल है, यानी कि ये दोनों कट गया तो क्या है 1 इज इक्वल टू 22 R1 डिवाइड 13 R2, 22 R1 डिवाइड 13 R2। ये 13 यहाँ पर आया, 22 इसके नीचे आ जाएगा, तो R1 डिवाइड R2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 22, यानी कि R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 13 रेशियो 22। आई थिंक ये अब समझ में आ चुका होगा, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव क्लास लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।